हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मिसिंग नंबर मतलब लुप्त संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है उसका तरीका बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 36, 30, 6, 15, 15, 5 और 12 क्वेश्चन मार्क मतलब मिसिंग नंबर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें जैसे हमने 36 में से 30 घटाया तो 6 आ रहा है, बट यहाँ पे 15 और 15 को घटाने पे मतलब यहाँ पे तो मतलब 5 आ रहा है, बट यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो ये वाली टिक नहीं लगेगी कि इन दोनों को घटा के नहीं कर सकते हम कुछ। या तो फिर जैसे इन दोनों को जोड़ के 36 आ रहा है, फिर इन दोनों को जोड़ के भी यहाँ पे 20 आना चाहिए। तो ये वाली ट्रिक भी मतलब फेल हो गई। तो देखिए क्या करना है हमें इसमें अब। और देखिए कुछ वर्ग या क्यूब करने पे भी कुछ हो नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट देखिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे 36 और 6 दिया हुआ है तो क्या करना है हमें, 36 में 6 का भाग दे देना है। ये 36 में 6 का भाग देना है। तो 6 6 36 6, और जो 6 आया उसका 5 से गुणा कर देना है। 6 पंजे 30। ये सोचना पड़ेगा हमें कि ये 30 कैसे लाया जाए। अब देखिए, अब इसमें भी चेक करके देख लेते। तो 15 में 5 का भाग देना है, ये वाले 15 में ये 5 का भाग देना है। तो 5 तिया 15 3 होता है, और जो 3 आया उसका 5 में गुणा करना है। 5 तिया 15 मतलब आ रहा है यहाँ पे 15 आ रहा है। मतलब हमने जो सोचा है, जैसे 36 में 6 का भाग देने पे 6 आएगा और उसका 5 से गुणा करना है तो 30। उसी प्रकार से 15 में 5 का भाग देने पे 3 और उसी का 5 से गुणा तो 15। उसी प्रकार से हम इसमें भी क्या करेंगे, 12 में 2 का भाग देंगे। 12 में 2 का भाग तो 2 6 12, और जो 6 आया उसका 5 में गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 6 पंजे 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं इसका। जैसे जैसे वर्ग करने पे भी कुछ नहीं आ रहा है तो इसी प्रकार से करना पड़ेगा, क्योंकि 36 में 6 का भाग देंगे और में 5 का गुणा कर देंगे। इस इन दोनों का भाग और 5 का गुणा, इन दोनों का भाग और 5 का गुणा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 15 12 9 30 26 16 9 7 और क्वेश्चन मार्क मतलब क्या आएगा। तो देखिए इसमें भी जैसे इसमें तो भाग भी नहीं जाएगा, जैसे इसमें तो भाग पूरा पूरा चले गया था, मतलब इसमें तो कुछ भाग भी नहीं जा रहा है पूरा पूरा। तो हम कैसे सोच सकते हैं इसको, या तो कुछ वर्ग करने पे भी नहीं आ रहा, कुछ जोड़ने पे भी नहीं आ रहा, कुछ घटाने पे भी नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे 12 और 9 को जोड़ने पे 15 नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे भी 30 नहीं आएगा। तो देखिए इसमें क्या करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो जैसे 15 और 12 का गैप कितना है, 3 है। 15 और 12 का गैप 3 है, 3 है। तो उसी का वर्ग कर दिया, जो गैप आया उसी का वर्ग कर दिया हमने। तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब ये आ रहा है 3 का वर्ग। यहाँ पे जो गैप है 15 और 12 के बीच में 3 का गैप है, उसी गैप का स्क्वायर कर दिया तो 9 आ जाएगा। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, दोनों में फॉलो होना चाहिए तभी हम तीसरा वाला कर सकते हैं। तो देखो 30 और 26 का गैप कितना है, 4 है, 4 है, और उसी का हमें वर्ग करना है। तो 4 चौक 16, तो हमें 16 भी मिल रहा है यहाँ पे। मतलब जो हमने तरीका सोचा वो बिल्कुल सही है, बस इन दोनों का गैप देखना है। तो 3 आएगा और उसी का वर्ग कर देना 9। इन दोनों का गैप 4 आएगा, उसी का वर्ग 16। तो 9 और 7 का गैप कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 और 7 का गैप 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, क्योंकि गैप आया 2, उसी का हमें वर्ग करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ, 3 5 से सीधा 30 हो गया। तो इसमें हम गैप से चेक नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ज़रूरी नहीं कि वो गैप से बन जाए। जैसे यहाँ पे 2 का गैप है और यहाँ पे सीधा 25 का गैप हो गया। तो देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना हमें। इसका या तो यहाँ से कुछ रिलेशन होगा इन दोनों का, या तो इस तरह से भी हो सकता है, जैसे क्रॉस में भी मतलब इनका रिलेशन हो सकता है। तो देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है, बट 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 3 का क्यूब प्लस 3 कर दिया, जिसका क्यूब है उसी को जोड़ दिया
तो 3 का क्यूब 27 और 3 कितना होता है 30। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30, मतलब जिसका क्यूब उसी को जोड़ दिया यहाँ पे, तो 30 आ गया। 3 का क्यूब 27 प्लस 3। अब इसमें भी देख लेते हैं। तो देखिए 5 का क्यूब, अब हम 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब करने के बाद हमें 5 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जिसका क्यूब किया उसी को जोड़ना है। तो 5 का क्यूब 125, 125 और 5 कितना हो जाएगा 130। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 130। अब 125 तो आ नहीं सकता क्योंकि 5 का सीधा सीधा क्यूब तो नहीं लिखा है यहाँ पे, मतलब जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जैसे 3 का क्यूब अगर 27 होता तो हम यहाँ पे 5 का क्यूब 125 लिख देते, बट यहाँ पे 3 का क्यूब लिख के 3 जोड़ा हुआ है तो 5 का क्यूब लिख के 5 जोड़ना पड़ेगा। हम ये भी सोच सकते थे अगर इसमें 3 जोड़ा तो इसमें 3 जोड़ेंगे, बट फिर ऑप्शन में 128 नहीं मिल रहा हमें। 5 का क्यूब प्लस 3 जोड़ेंगे तो फिर 128 नहीं मिल रहा है। तो ये इसमें क्या लॉजिक है, जिसका क्यूब किया, जैसे 3 का क्यूब किया है तो उसी को जोड़ना है। तो 27 और 3 30 हो जाएगा और 5 का क्यूब प्लस 5 कर देना है तो 125 और 5 130 आ जाएगा। तो इसका आंसर 130 आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा रिलेशन है, ऐसा तिरछा, ऐसा भी हो सकता है मतलब, बट इसका कैसा है ऐसा दिया हुआ है। दो ही पॉसिबिलिटी होती है इसमें ज़्यादातर, जैसे या तो ऐसा हो सकता है या तो इन दोनों का ऐसा कुछ रिलेशन होगा। तो चलिए दोस्तों एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें तो अगर ऐसा रिलेशन चेक करेंगे तो कुछ हो नहीं रहा, जैसे 2 का क्यूब या तो 2 का स्क्वायर कुछ हो नहीं रहा है, तो हो सकता है कि मतलब ऐसा कुछ रिलेशन हो। तो देखिए 2 के साथ 2 पंजे 10, 2 गुणित 5 करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से 11 का गुणा 5 में करेंगे, 2 से 5 का गुणा क्या है और एक जोड़ा 11, अब 11 का 5 में करेंगे और प्लस अब 2 करेंगे, यहाँ पे एक क्या यहाँ पे 2, 11 पंजे 55 और 2 57। अब क्या करना पड़ेगा, ये 57 आया, इसी में 57 गुणित 5 प्लस 3 करना होगा। तो देखिए 5 35, 3 5 25 और ये 28 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा 288। मतलब 2 पंजे 10 प्लस 1 11, 11 पंजे 55 और 2 57, 57 पंजे 285 प्लस 3 तो 288। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 288। 288 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the end. Okay friends, wishing you all the best.